उत्तर प्रदेश में शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और जमीन पर छोड़ी जाती हैं धूल पांगती इमारतें, जर्जर स्कूल, खाली शिक्षक पद और छात्रों की बुझती उम्मीदें। यहाँ सरकारें शिक्षा पर बात तो करती हैं लेकिन बजट में कटौती कर देती हैं। योजनाएं की घोषणाएं होती हैं लेकिन जमीनी बदलाव से ज्यादा अखबारों की हेडलाइन चमकती है। डबल इंजन की सरकार ने डबल इरादे तो जरूर दिखाए, एक तरफ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की तस्वीरें तो दूसरी तरफ सरकारी कॉलेजों में खाली लैब्स और इंटरव्यू का इंतजार करते शिक्षकों का भीड़। सरकार कहती है कि वो नव भारत का निर्माण कर रही है, लेकिन उसी नव भारत के युवाओं को उनके भविष्य के सबसे बुनियादी अधिकार शिक्षा के लिए खुद दर दर भटकना पड़ता है। लखनऊ की एक होनहार छात्रा प्रिंसी प्रजापति इसी प्रदेश की जमीन से निकली जिसने अपने काबिलियत के दम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में मास्टर्स कोर्स में एडमिशन पाया। सोचिए, एक आम घर की बेटी जो मेहनत से, लगन से और प्रतिभा से वहां तक पहुंची जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां और रिसर्च संस्थान अपने भविष्य की नींव रखते हैं। लेकिन अफसोस, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपना सपना पूरा कर सके। करीब 1 करोड़ रुपए की फीस और रहने का खर्चा था। उसने दरवाजे खटखटाए तमाम संस्थानों से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के, लेकिन इस सरकार ने जो रामराज्य की बातें करती है, संस्कार और संस्कृत की दुहाई देती है, उसे उस छात्रा को सिर्फ और सिर्फ खामोशी दी। एक शब्द नहीं, एक मदद नहीं। सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार के लिए शिक्षा सिर्फ वही है जो वोट बैंक में फिट बैठे? क्या एक ओबीसी बैकग्राउंड समाज की लड़की की प्रतिभा इस लायक भी नहीं है कि राज्य से उसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सहयोग दे सके? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ स्लोगन है, या बेटी अगर वोट बैंक के खांचे में ना आए तो उसे पढ़ने लायक नहीं समझा जाएगा? लेकिन जब सत्ता के गलियारों ने दरवाजे बंद कर दिए तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने न सिर्फ प्रिंसी प्रजापति की गुहार सुनी बल्कि पूरे 1 करोड़ रुपए की सहायता दी, बिना कोई तमाशा किए, बिना उसका मजाक उड़ाए, बिना उसको किसी मंच पर खड़ा कर उसे ट्रॉफी की तरह पेश किए। या सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है, या उस राजनीतिक संवेदनशीलता का प्रमाण है जो अब सत्ता से गायब हो गई है। प्रिंसी ने एक वीडियो में खुद कहा कि अगर अखिलेश यादव मदद नहीं करते तो शायद उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान प्रिंसी ने वहां के कई देशों के छात्रों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने दीक्षांत समारोह की क्लास की अगुवाई की। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उस लड़की की मेहनत का और उसे मिले समर्थन का नतीजा है। वीडियो में प्रिंसी ने यह भी बताया कि वह और भी कई ऐसे लोगों को जानती हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने चुपचाप मदद की, न कैमरा बुलाया, न बयान दिया, न प्रचार किया। और इस दौरान प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग सिर्फ संस्कृति और हिंदू मुस्लिम पर बयानबाजी करने में व्यस्त रहते हैं। ये वक्त सवाल पूछने का है, क्या एक ऐसी सरकार जो एक होनहार छात्रा को भी उसकी काबिलियत पर सपोर्ट नहीं कर पाती है, उसे विकास की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है? क्या शिक्षा मंत्रालय का सिर्फ मतलब पाठ्यक्रम बदलना और मूर्तियां लगाना है? क्या उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी का सपना सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और बेरोजगारी के आंकड़े में उलझ कर रह जाएगा? शिक्षा पर सरकार का उदासीनता न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का भी नुकसान कर रही है। प्रिंसी की कहानी का एक उदाहरण है कि जब सरकारें आंखें बंद कर लेती हैं तब संवेदनशील नेता और इंसानियत बचा लेती है सपनों को। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि विकास दिखाना हो तो बच्चों के बस्ते में किताबें रखिए, झूठे वादे नहीं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और जमीन पर छोड़ी जाती हैं धूल पांगती इमारतें, जर्जर स्कूल, खाली शिक्षक पद और छात्रों की बुझती उम्मीदें। यहाँ सरकारें शिक्षा पर बात तो करती हैं लेकिन बजट में कटौती कर देती हैं। योजनाएं की घोषणाएं होती हैं लेकिन जमीनी बदलाव से ज्यादा अखबारों की हेडलाइन चमकती है। डबल इंजन की सरकार ने डबल इरादे तो जरूर दिखाए, एक तरफ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की तस्वीरें तो दूसरी तरफ सरकारी कॉलेजों में खाली लैब्स और इंटरव्यू का इंतजार करते शिक्षकों का भीड़।